तो कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आपके केमिस्ट्री के भी प्रश्न होंगे, फिजिक्स के भी होंगे, बायोलॉजी के भी होंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के यानी क्वेश्चन है जो अभी तक के रेलवे एग्जाम हुए हैं उनमें लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने यानी परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही अगला वीडियो यानी अपने इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए अपनी यानी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने व्हाट्सएप चैनल का यानी लिंक भी दिया गया है, तो अपने व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। और इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने इस यानी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो सभी साथी यानी इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और टॉपिक वाइज भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो सभी साथी अपने यानी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए अपने यानी परिवार से लगातार जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू से विषाणु होता है। इसे क्या कहा जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रेमिटेंस बुखार, ऑप्शन बी क्विटिडियन साधारण बुखार, या ऑप्शन सी हड्डी तोड़ बुखार, या ऑप्शन डी पेल एबस्टीन बुखार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी हड्डी तोड़ बुखार। यानी क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। ये किससे फैलता है? डेंगू बुखार एक मच्छर जनित यानी ये जो डेंगू बुखार है इसे मतलब क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार भी जैसे कहा जाता है। और ये किसके काटने से फैलता है? एक मच्छर के काटने से फैलता है, जो जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसे ऐसे ही मच्छर के काटने से फैलता है ये यानी डेंगू बुखार। और जैसे आपको इसके जैसे जो लक्षण दिखाई देंगे तो आपका जैसे शरीर जैसे एकदम टूटेगा और उसके साथ साथ आपको जैसे बुखार आएगा। तो ये मतलब आपका जैसे डेंगू बुखार के ही यानी लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, HIV का पूरा नाम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी में लगातार पूछा गया प्रश्न है और ये आपके भी एग्जाम में आएगा। तो सभी साथी इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। HIV का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन यानी थर्ड वायरस, ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यून वायरस, या ऑप्शन डी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी यानी वायरस होता है। यानी इस HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV का ये पूरा नाम है। और ये आपका जो है ये फोटो में दिखाई दे रहा है ये आपका HIV वायरस ही है। अगला प्रश्न नंबर 3, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक अम्ल, या ऑप्शन डी एथेनोइक अम्ल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी ब्यूटेनोइक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? ब्यूटेनोइक अम्ल होता है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है फोटो में यही एसिटिक एसिड है। क्या है?
एसिटिक एसिड, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में वही एसिटिक एसिड का यानी पिक्चर है, इसमें यानी आपको एसिटिक एसिड ही यानी दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मेथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और CH4H10 हैं। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध एम्पिरिकल सूत्र क्या होंगे? ऑप्शन ए CH4, CH3 और C2H5, या ऑप्शन बी CH, CH और CH, या ऑप्शन सी CH4, C2H और C4H10, या ऑप्शन डी C4H, 2CH3 और 2CH5। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए CH4, CH3 और C2H5, यानी इसका एम्पिरिकल सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी यानी Fe लोहा, या ऑप्शन डी Cu यानी कॉपर। यानी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, यानी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो एल्यूमिनियम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया पीड़ित लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें सभी साथी, और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी उत्तल अवतल, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, या ऑप्शन डी अवतल लेंस। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी लेंस का उपयोग यानी निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया पीड़ित लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति करते हैं, जो मायोपिया रोग के लिए होता है। किसके लिए? मायोपिया रोग के लिए अवतल लेंस होता है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये आपका यानी जो आई है उसकी एंटोमी है, जो आपको पिक्चर में जैसे दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु या प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किस तरह का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर सभी साथी लिख लें, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी रेटिना पर, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, या ऑप्शन डी रेटिना के यानी आगे। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी रेटिना के पीछे, यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। जैसे यानी जो साथ ही इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये मतलब रेटिना के पीछे बनता है या आगे बनता है, कहाँ पर बनता है। तो सभी साथी ध्यान रखें कि ये मतलब रेटिना के पीछे बनता है। जो आपको जैसे ह्यूमन एनाटॉमी जो आपको आई की दिखाई दे रही है, इसमें ये जो आपको पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है ये यानी पूरी पिक्चर रेटिना की है। जो आपको ये यानी दिखाई दे रही है ये पूरा मतलब रेटिना के बारे में बताया गया है कि रेटिना में जैसे क्या कहाँ पर कौन सा यानी जो नेम है वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति यानी लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतावतल, या ऑप्शन डी बेलनाकार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर
क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा उत्तल यानी उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हाइपरट्रोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका करता है? उत्तल लेंस का यानी प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, या ऑप्शन सी मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों को यानी किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, यानी दोनों लेंसों का प्रयोग जैसे किया जाता है। यानी जो व्यक्ति यानी इससे जैसे पीड़ित होता है वो मतलब यानी दो फोकस दूरी वाले यानी लेंसों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी दोनों के लिए यानी किया जाता है। मायोपिया वाला जैसे ऊपर वाला यानी रोग है और नीचे वाला है हाइपरमेट्रोपिया का यानी नीचे वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी केंद्राभिमुखी, या ऑप्शन डी केंद्रापार्श्वक। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी घर्षण के कारण। यानी ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से यानी बल के कारण रुक जाती है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी घर्षण के कारण। जैसे होता क्या है, आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जैसे आगे जब भी जैसे पहिए में ब्रेक लगाई जाती है तो ऑटोमेटिक जैसे घर्षण मिलने के कारण यानी जो कार है वो रुक जाती है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार सभी साथी यानी इस चैनल से जुड़े रहें। इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपलोड करते रहेंगे और साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, जो आपकी यानी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। तो सभी साथी यानी इस अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी जोड़ें, यानी अपना एक बड़ा यानी जैसे परिवार हो जाए तो और भी अच्छे से यानी तैयारी चल पाएगी। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करें और एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।